में आपका जो है वाटर इनलेट वाल्व चल गया तो इसका मतलब पुराना वाला वाटर इनलेट वाल्व आपका खराब है। और अगर आपका वाटर इनलेट वाल्व फिर भी नहीं चल रहा है, मशीन चलेगा लेकिन उस स्थिति में आपकी मशीन जो है स्पिन नहीं करेगी, ठीक है, ड्रेन नहीं करेगी, स्पिन नहीं करेगी। अगर ये आपस में, ये देखिए मैंने मशीन को किया स्टार्ट, वो प्लग चालू करिए, ये गोल वाला हुंडी इसमें डालेंगे, उसका खींच के इधर आ जाएगा। और ये चीज जो है, ये देखिए ये जो होल है इसमें, ये इसका क्लच असेंबली। राम राम गाइज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। गाइज आज मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन का डीप जानकारी देने वाला हूँ, रिपेयरिंग का। वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, कौन सी लाइट ब्लिंक करने पे या फिर पानी भरते ही जा रहा है, मतलब A to Z सारा जो है मैं आप लोगों को डीप में जानकारी दूंगा। आप लोग केवल एक वीडियो मेरा देख लेंगे, आपके पास किसी भी प्रकार की, किसी भी कंपनी की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी तो आप उसको घर पे ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस मशीन के बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों से। ये देखिए मशीन के पीछे एक पाइप लगी हुई है, ये व्हाइट कलर की, ठीक है। ये देखिए अभी पाइप निकली हुई थी, इसको मैंने अभी लगाया इसमें। ये पाइप है, ये पाइप किस लिए है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। इस पाइप का बहुत बड़ा जो है मुख्य है इस वॉशिंग मशीन में, मुख्य रूप से इस वॉशिंग मशीन में इस पाइप का बहुत बड़ा जो है रोल है, ठीक है। अगर ये पाइप नहीं रहेगी या ये पाइप कट जाएगी कहीं से या ये पाइप यहाँ से निकल जाएगी तो ये मशीन चलेगी नहीं, ठीक है। इस पाइप का काम होता है, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, इस पाइप का काम होता है प्रेशर मेंटेन करना, वॉशिंग मशीन में प्रेशर मेंटेन करना, ठीक है। ये ड्रम में जब पानी भरता है तो इधर से प्रेशर होके ऊपर जो है इसमें प्रेशर सेंसर लगा रहता है, वो प्रेशर जाके उसमें बताता है प्रेशर सेंसर में कि भाई प्रेशर हो चुका है मशीन में पानी का, तो आप मशीन स्टार्ट करो। तो प्रेशर सेंसर जो है पीसीबी को जो है मैसेज भेजता है, भाई पानी हो चुका है, प्रेशर हो चुका है, आप इसको जो है मशीन स्टार्ट कर दो। तो पीसीबी जो है मशीन को स्टार्ट करती है, ठीक है। और इस पाइप में कई बड़े कई बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं कभी कभी, सॉरी कई छोटे प्रॉब्लम हो जाते हैं कभी कभी। या तो ये पाइप निकल जाती है या तो इसका प्रेशर सेंसर खराब हो जाता है या पाइप कहीं से लीक हो जाती है। इसमें प्रेशर रहता है, ठीक है, जैसे टायर में प्रेशर रहता है हवा का, उसी तरीके से इसमें भी प्रेशर रहता है। अगर ये पाइप मान लीजिए कहीं से चूहा काट दिया इधर से या कहीं से भी काट दिया, पाइप इधर भी लगी है और ऊपर भी लगी है, ठीक है, तो भी इस स्थिति में मशीन में पानी भरता रहेगा और लेकिन मशीन चलेगी नहीं। सब काम करेगा इसका, पानी भी भरेगा, वाटर इनलेट वाल्व भी काम करेगा, पीसीबी भी वर्क करेगा, सब वर्क करेगा, लेकिन मशीन चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जो है प्रेशर इधर से पाइप से लीक हो जाएगा, जहां से पाइप कटी रहेगी वहां से प्रेशर लीक हो जाएगा। तो ये प्रेशर जो है प्रेशर सेंसर में पहुंचेगा नहीं, तो प्रेशर सेंसर जो है पीसीबी को बोलेगा नहीं मशीन चलाने के लिए, ठीक है। तो ये अगर आपके मशीन में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मशीन में केवल पानी भरते ही जा रहा है, अगर आपके भी मशीन में कभी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मशीन में पानी भरते ही जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्रेशर पाइप। अगर प्रेशर पाइप निकला हुआ है या कहीं से कटा हुआ है, ड्रम से निकला हुआ है या फिर ऊपर प्रेशर सेंसर लगता है। मैंने मशीन को पूरा तरीके से खोला हुआ है, मैं दिखाता हूँ प्रेशर सेंसर कहाँ होता है। ये देखिए, ये है प्रेशर सेंसर, ये है प्रेशर सेंसर। ये देखिए एक सिरा जो है पाइप का इधर ज्वाइंट है और दूसरा सिरा देखिए इधर से आया हुआ है पाइप, ये देखिए नीचे गया हुआ पाइप, ये इधर आके ये ड्रम में कनेक्ट होता है, ठीक है, दूसरा सिरा। अगर इस बीच में से कहीं से पाइप लीक हो जाती है तो प्रेशर सेंसर काम करना बंद कर देता है, मशीन में केवल पानी भरेगा लेकिन मशीन चलेगी नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये प्रेशर सेंसर भी खराब होता है, पाइप सही होती है, इधर भी लगी है पाइप, इधर भी लगी है पाइप, लेकिन फिर भी मशीन में पानी भर रहा है और मशीन चल नहीं रही है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक बार प्रेशर सेंसर चेक करेंगे। अगर पहले सबसे पहले पाइप चेक करेंगे, पाइप कहीं से लीकेज तो नहीं ना है, कटी फटी तो नहीं ना है। उसके बाद अभी अगर पाइप सही है तो उसके बाद आप प्रेशर सेंसर को चेक करेंगे, प्रेशर सेंसर चेंज करके दूसरा रिप्लेस करके इसमें लगाएंगे और उसको लगाने के बाद फिर से पाइप कनेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद भी मशीन नहीं चल रही है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, उस स्थिति में पीसीबी खराब हो सकती है। अगर आपकी पीसीबी सही है, प्रेशर सेंसर भी आपने चेंज कर लिया है, फिर भी मशीन नहीं चल रही है, तो आपको एक काम करना है। वो काम क्या होता है, कभी कभी ऐसे फंस जाता है मैटर,
मैंने अपने एक्सपीरियंस में कई बार ऐसे मशीनों को देखा है कि सारा चीज सही है, पीसीबी भी सही है, प्रेशर सेंसर भी सही है, पाइप भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मशीन में पानी भर रहा है और मशीन चल नहीं रही है। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, उस स्थिति में प्रेशर सेंसर का कोई तो इशू हो जाता है। मैंने अपने अनुभव से इसको सही किया है। आपको क्या करना है, स्थिति में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मशीन को जो है प्लग इन कर लेना है। ठीक है, प्लग इन करने के बाद ये देखिए मशीन प्लग इन हो चुकी है। अब इसमें मशीन को यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने मशीन को किया स्टार्ट। वो प्लग चालू करिए, वो चालू करिए। हाँ, ये देखिए मशीन को मैंने कर लिया है ऑन। ये मशीन ऑन हो चुकी है, आप लोग भी देख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट। मशीन स्टार्ट किया, लेकिन इसमें देखिए चाइल्ड सेफ्टी का फीचर होता है। ये डोर जब तक खुला रहेगा ये मशीन चलेगी नहीं, डोर को हमको करना पड़ेगा बंद। ठीक है, ये देखिए डोर हमने बंद कर दिया। मशीन को फिर से करते हैं स्टार्ट। मशीन चल रही है, ये देखिए अभी थोड़ी देर में वाटर इनलेट वाल्व भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए पल्सेटर रुका, ये चालू हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करना, आपको सेम ऐसे मशीन चालू करके वाटर इनलेट वाल्व पे आके, जब वाटर इनलेट वाल्व भी चल जाए इसका, ये देखिए वाटर इनलेट वाल्व चल चुका है इसका। आपको क्या करना है, पाइप तो इधर कनेक्ट रहेगी ना, पाइप इधर कनेक्ट है, लेकिन फिर भी मशीन चल नहीं रही है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पाइप थोड़ा सा छोटी पड़ रही है, एक मिनट रुकिए। उस स्थिति में क्या करना है, आपको इस पाइप में फूंक मारना है। ठीक है, हल्का फूंक मारना, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत धीमे स्लो फूंक नहीं मारना है। इसमें फूंक मारेंगे तो ये जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पल्सेटर में दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए पल्सेटर इसका चलना स्टार्ट हो गया है। इसमें प्रेशर मैंने भर दिया है, ये प्रेशर फूंक मार के मैंने भरा है, ना कि पानी से। ठीक है, अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसे करने के बाद आपको मशीन चालू करने के बाद वाटर इनलेट वाल्व जब चालू हो जाएगा, इसमें फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद पाइप यहाँ से मोड़ देनी है। ठीक है, ये देखिए इतना मैंने छोड़ दिया है, पाइप यहाँ से मोड़ देनी है। पाइप मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे मुड़े हुए पाइप को, मशीन में आपके पानी नहीं होना चाहिए ड्रम में। ठीक है, बिल्कुल भी पानी रहेगा तो नहीं काम करेगा। इस ऐसे मोड़ने के बाद ऐसे ही आपको ड्रम में कनेक्ट कर देना। अब जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे मशीन जो है बंद हो जाएगी। देखिए मैंने प्रेशर अभी रिलीज किया हुआ है तो मशीन बंद हो चुकी है। तो ऐसे मोड़ते हुए ही इसको इस तरीके से इसमें लगा देना। अगर इस तरीके से आप इसमें लगा देंगे तो मशीन चलती रहेगी, और उसके बाद फिर से मशीन को बंद करेंगे, बंद करके पानी लगाएंगे, इसमें वाटर इनलेट वाल्व में पाइप लगाएंगे। पाइप लगाने के बाद आपको थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे, जब पानी हो जाएगा प्रेशर, तो मशीन 100% चलना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि कई बार मैं ऐसे करके देखा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाइप भी सही होती है, प्रेशर सेंसर भी सही है, पीसीबी भी सही है, इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, लेकिन फिर भी मशीन में पानी भर रहा है और मशीन चल नहीं रही है। तो उस स्थिति में आपको मशीन स्टार्ट करने के बाद मशीन पूरी खाली कर देनी है पहले पानी उसका, फिर मशीन को स्टार्ट करना है। मशीन जब पानी इसका वाटर इनलेट वाल्व ऑन हो जाता है तो आपको ये पाइप निकाल के पीछे से फूंक मार के पाइप मोड़ के इतना दूर से फिर वापस से इसी में लगा देना है। जब पल्सेटर घूमने लग जाए तो उस स्थिति में मशीन जो है फिर से सही हो जाएगी। नहीं तो आप कितना भी परेशान होगे मशीन सही नहीं होती है। बहुत से केस में ऐसे मैंने देखा है। ठीक है, ये हो गया मेरा इतना सिस्टम। अब कभी कभी आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ भाई लोग, कभी कभी क्या होता है कि मशीन आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप मशीन ये जैसे ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से उसका पावर लीड लगाएंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे जैसे ही, तो मशीन में जितनी भी लाइटें होती है सब लाइटें जो है ब्लिंक करने लग जाती हैं। दिखावा, मशीन में जितनी भी लाइटें होती हैं सब लाइटें ब्लिंक करने लग जाती हैं, लेकिन मशीन चलती नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है भाई लोग, उस स्थिति में ये देखिए एक ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, एक ही प्रॉब्लम होती है। उस स्थिति में होता है ये देखिए डोर स्विच है, ठीक है, ये डोर स्विच है, इसमें कभी कभी कार्बन लग जाता है या फिर इसका जो है चिमटी आपस में पॉइंट जो है टच नहीं होता। मैं खोल के इसको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आप लोग किसी भी मशीन का काम करें तो प्लग इसका निकाल के काम करें। हम लोग तो लगा के ही काम कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को हैबिट हो चुकी है, हमको मालूम है कहाँ से क्या फॉल्ट है। तो उस स्थिति में हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, तो लाइट लगी रहती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता हम लोगों को। लेकिन आप लोग अगर नए हैं तो आप लोगों को जो है सबसे पहले प्लग इसका निकाल लेना है। ठीक है, अब ये देखिए ये है इसका डोर स्विच। ये देखिए जैसे इसमें कार्बन आ गया है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू, ये कार्बन आ गया है। इस कार्बन की वजह से जब ये पॉइंट दोनों आपस में टच नहीं होता, इधर देखिए इधर भी पॉइंट बना हुआ है,
थोड़ा सा जूम करिए अंकल जी। इधर देखिए, इधर भी पॉइंट बना हुआ है और नीचे भी पॉइंट बना हुआ है। ये पॉइंट दोनों आपस में टच होता है जब डोर बंद होता है। ये चाइल्ड लॉक सेफ्टी होता है, ठीक है। जब डोर बंद होता है तो ये आपस में टच होता है, तो इसमें जो है करंट आता है तो मशीन चलना स्टार्ट होती है। जब डोर खुलता है तो ये पॉइंट दोनों आपस से हट जाता है, टच जो रहता है वो आपस से हट जाता है, तो उस स्थिति में करंट सप्लाई नहीं होता, मशीन बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है डोर स्विच का सिस्टम। अगर आपकी मशीन में लाइट आ रही है, पूरा लाइट पूरे बटन का पीसीबी का लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो उस स्थिति में सबसे पहले हमको डोर स्विच को चेक करना है। डोर स्विच का जो देखना है, इसमें कार्बन वगैरह तो नहीं ना, या फिर इसका पत्ती कभी फैल जाता है ऐसे, तब भी प्रॉब्लम होती है। तो वो सब चेक करना है, इसको अपने पोजीशन पे ला करके सही करना है। अगर फिर भी नहीं सही होता है तो आपको क्या करना है, ये दोनों वायर काट लेना आपस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों वायर काट करके आपस में जोड़ करके इसको टेप लगा देना है। टेप लगा दोगे तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो है चाइल्ड लॉक सिस्टम वो बंद हो जाता है, हट जाता है। उस स्थिति में आपकी मशीन, अगर आप डोर खोलोगे तब भी मशीन चलती रहेगी। ऐसे क्या है, अगर डोर स्विच लगा हुआ है, उस स्थिति में आप अगर मशीन का डोर उठाओगे, जैसे ही डोर उठाओगे आप, वैसे ही मशीन बंद हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सेफ्टी फीचर है। और ये देखिए, एक वायर है, ये निकला हुआ है, दो वायर है रेड और व्हाइट कलर के, और इसमें लगा रहता है यहाँ पे एक ड्रम बैलेंस स्विच, ठीक है, जो कि अभी इसमें नहीं है, खराब हो गया है मेरे ख्याल से। तो उसको किसी ने निकाल दिया है, जिसने भी इसको पहले रिपेयर किया था उसने इसको निकाल दिया है। निकाल के देखिए, इसमें भी सेम वही चीज किया है। दोनों वायर आपस में जोड़ करके इसमें टेप लगा देना है। फिर बैलेंस स्विच का, अगर ये भी वायर नहीं जोड़ेंगे तो आपका मशीन चलेगा, लेकिन उस स्थिति में आपकी मशीन जो है स्पिन नहीं करेगी, ठीक है, ड्रेन नहीं करेगी, स्पिन नहीं करेगी। अगर ये आपस में वायर ज्वाइंट रहेगा तो उस स्थिति में मशीन स्पिन भी करेगी, ड्रेन भी करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, ठीक है। ये हो गया इतना प्रॉब्लम। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम जो अक्सर मशीनों में आती है, ठीक है, या तो डोर स्विच का प्रॉब्लम आता है, या बैलेंस, कभी कभी क्या होता है बैलेंस स्विच भी अगर खराब होता है तो मशीन में सब काम करेगा, कपड़ा भी धुलेगा, पानी भी लेगा, लेकिन लास्ट मौके पे आके जब मशीन को ड्रेन करना है, ड्रेन करके स्पिन करना है, उस टाइम पे मशीन वहीं पे खड़ी हो जाती है, ड्रेन नहीं करती है, स्पिन नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको ये स्विच चेक करना है। अगर आपकी मशीन स्पिन नहीं कर रही है तो स्पिन ड्रम बैलेंस स्विच को चेक करना है आपको, ठीक है। तो उस स्थिति में आपकी मशीन सही हो जाएगी। ये ऐसे आपस में जोड़ देंगे तो इतना सारा क्लियर हो गया आप लोगों को। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मशीन ऑन करते ही, प्लग लगाया हमने बोर्ड में, मशीन को यहाँ से ऑन किया हमने, ऑन करते ही पल्सेटर घूमने लग जाता है। पल्सेटर अगर घूमने लग जाता है मशीन ऑन करते ही, तो उस स्थिति में 100% आपके मशीन की पीसीबी खराब है, ठीक है। पीसीबी या तो आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा या तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ही आपकी मशीन सही हो। आपने मशीन ऑन किया, प्लग लगाया, यहाँ से मशीन ऑन किया पीसीबी से, आपका जो है पल्सेटर नहीं घूम रहा है, लेकिन वाटर इनलेट वाल्व डायरेक्ट चालू हो गया तुरंत। जैसे ही आपने स्टार्ट दबाया मशीन का, वाटर इनलेट वाल्व सबसे पहले चालू हो जाता है। तो उस स्थिति में भी आपका जो है पीसीबी ही खराब है, न कि वाटर इनलेट वाल्व, ठीक है। वाटर इनलेट वाल्व सही है, तभी तो ये चल रहा है ना भाई। उस स्थिति में आपकी पीसीबी खराब है, इसका पीसीबी जो है शॉर्ट हो चुका है, डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है, इसमें ऑन करते ही डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको, अभी कई सारा पॉइंट बचा हुआ है, एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप पूरा सप्लाई दे रहे हैं मशीन में बिजली का, उसके बाद भी आपका ये वाटर इनलेट वाल्व नहीं चलता है, तो उस स्थिति में दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका वाटर इनलेट खराब है और या तो पीसीबी खराब है। तो उस टाइम हम कैसे चेक करेंगे कि मेरा वाटर इनलेट खराब है, ये वाटर इनलेट खराब है या पीसीबी खराब है? तो उस स्थिति में आपको एक नया वाटर इनलेट वाल्व लेना है। पीसीबी तो जल्दी मिलेगी नहीं, लेकिन वाटर इनलेट वाल्व मिल जाता है, आसानी से स्टॉक में रखा रहता है, ठीक है। सबसे पहले आपको वाटर इनलेट वाल्व चेंज करना है, उसमें कनेक्शन करके आपको मशीन चालू करके चेक करना है। अगर उस स्थिति में आपका जो है वाटर इनलेट वाल्व चल गया तो इसका मतलब पुराना वाला वाटर इनलेट वाल्व आपका खराब है। और अगर आपका वाटर इनलेट वाल्व फिर भी नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में क्या है, आपकी पीसीबी खराब है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया। और आइए क्लियर और करता हूं मैं आपको, जो रेगुलर प्रॉब्लम आती है वॉशिंग मशीन में घरों में लोगों के। कभी कभी क्या होता है, मशीन का आपका जो है बैलेंस स्विच भी सही है और डोर स्विच भी सही है, पीसीबी भी सही है, और लेकिन उसके बाद भी मशीन स्पिन नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमको आ जाना है नीचे साइड में। नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पे है एक ड्रेन मोटर लगा हुआ है, ये देखिए, ये ड्रेन मोटर लगा हुआ है, इसमें से एक क्लच वायर निकला हुआ है। ये क्लच वायर, ये देखिए, इसके होज में ऐसे फंसा रहता है, जिस तरीके से बाइक के क्लच में फंसा रहता है ना, उस तरीके से इसमें भी फंसा रहता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रुकिए।
ये देखिए, ये ऐसे इस तरीके से जब खींचता है तो ये काम करता है। ठीक है, पकड़ देनी। हाँ, ये देखिए, ये है क्लच वायर, दिख रहा है क्लच वायर, ये हुंडी दिख रही है ना गोल से। ये देखिए, ये क्लच वायर की हुंडी है, ये क्लच वायर ड्रेन मोटर से निकल रहा है। ये क्लच वायर इसमें, ये होल दिख रहा है ना आपको, ये वाला होल इसमें लगा के ये गोल वाला हुंडी इसमें डालेंगे, उसका खींच के इधर आ जाएगा। और ये चीज जो है, ये देखिए, ये जो होल है इसमें, ये इसका क्लच असेंबली फिट रहता है वॉशिंग मशीन का। ठीक है, जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में क्लच असेंबली होती है, ये क्लच असेंबली इसमें फिट होता है। तो ये जब मोटर काम करता है तो ये ऐसे खींचता है इसको, ये लॉक होता है गियर, इसका क्लच इसका लॉक होता है, इसलिए केवल पल्सेटर घूमता है, पूरा ड्रम नहीं घूमता। और स्पिन जब हमको मशीन को कराना है तो उस स्थिति में पूरा ड्रम घूमता है हमारा। ठीक है, तो ड्रम कब घूमेगा, जब ये इसको ऐसे खींचेगा, क्लच असेंबली रिलीज करेगा गियर इसका, तो जाके पूरा पल्सेटर सहित पूरा ड्रम इसका घूमता है। ठीक है, कभी कभी ये भी निकल जाता है, ये इसका हुंडी जो है ड्रेन मोटर का, ये इसमें से निकल जाता है। तो ये खींचता तो ड्रेन मोटर काम तो करता है, लेकिन ये इसको खींच नहीं पाता क्लच असेंबली को। तो उस स्थिति में भी मशीन काम नहीं करती, क्योंकि इसका गियर बॉक्स रिलीज नहीं होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ये ड्रेन मोटर भी खराब हो जाता है। अगर ड्रेन मोटर भी खराब हो जाएगा फिर भी मशीन आपकी स्पिन नहीं करेगी, तो आपको ड्रेन मोटर चेक करना पड़ेगा। अगर ड्रेन, कभी कभी क्या होता है ड्रेन मोटर सही रहता है लेकिन पीसीबी से सप्लाई नहीं आती है, तो मतलब मशीन स्पिन नहीं कर रही है, तो उसका कई कारण हो सकता है। आपको बारी बारी से सब जो है डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस करने के बाद आप जो है इसमें फॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। ये डायरेक्ट आप फॉल्ट में नहीं पहुंच सकते, कभी कभी फंसा देता है, हम लोग खुद फंस जाते। कभी कभी क्या होता है कि ड्रेन मोटर खराब रहेगा, हम लोग पूरा पीसीबी चेक करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं, ड्रेन मोटर, लास्ट में पता चलेगा कि ड्रेन मोटर खराब, तो ड्रेन मोटर चेंज करेंगे, सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मशीन खोलते ही देखते हैं तो इसका ये क्लच वायर निकला रहता है क्लच असेंबली से, तब भी जो है स्पिन काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चेक कर लेना, ये सब चेक करना बहुत ही आसान है, और इसके लिए आपको किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने मशीन को अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं। ये हर मशीन में लागू होता है। सामान भले अलग अलग रहेगा, ये पोजीशन इसका भले अलग अलग रहेगा, किसी में ड्रेन होज इधर रहता है, किसी में जो है ये देखिए इसका ड्रेन मोटर इस टाइप का है, किसी में ड्रेन मोटर कुछ अलग टाइप का होता है, लेकिन सबका काम एक ही होता है। ड्रेन मोटर जो होता है इसका काम होता है क्लच असेंबली को जो है रिलीज करना। ठीक है, अगर ड्रेन मोटर नहीं काम करेगा तो क्लच असेंबली रिलीज नहीं करेगा, तो उस स्थिति में मशीन आपकी स्पिन नहीं करेगी। ठीक है भाई लोग, ये नियम लागू होता है किसी भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में। अगर आपके पास भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो मैंने आपको बातें बताई उसमें से कोई इशू आ रहा है, तो आप उसको अपने घर पे आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर गियर बॉक्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जा रही है, या पीसीबी आपकी जल गई है, रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं, या आपको पीसीबी नहीं मिल रही है, तो उस स्थिति में आप टेक्नीशियन को अपने घर बुला सकते हैं। ठीक है, बाकी काम तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं अपने नॉलेज के अनुसार सारी चीजें आप लोगों को बताया हूं। अगर आपकी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी अपने घर पे आसानी से इसको सही कर सकते हैं। बस आपके पास औजार होना चाहिए। औजार में क्या होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, एक प्लास होना चाहिए, और एक टेप होना चाहिए, एक टेस्टर होना चाहिए। 4 आपके पास औजार होना चाहिए। आप अपनी मशीन अपने घर पे ही आसानी से सही कर सकते हैं। कभी कभी मशीन में कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन चूहा वायरिंग इसका कट कर देता है। ठीक है, उस स्थिति में आपको जो है वायर ढूंढना है, कहाँ से वायर कट है, उस वायर को आपस में जोड़ के बढ़िया से टेप लगा देना है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना है गाइज। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग जाके मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन करे, आपकी इच्छा करे तो शेयर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है।